प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित विषय के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो कि इसमें से छूटा हो। जी हाँ, आप सभी लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने आपको बताना स्टार्ट किया है। पूरा का पूरा मैं आपको 23 नंबर तक के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ से देने वाला हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए, जिससे कि आप सभी को कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षाओं का, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10 का आपका गणित का त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। A to Z क्वेश्चन आप सभी से इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, देख सकते हो आप सभी लोग। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं देखिएगा। पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपसे 1 गुणा 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है AP 3 1 -1 -3 का सर्वांतर होगा, तो ये होगा -2। उसके बाद अगला बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, क्या होंगे, ±√3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजों DEF और ABC में कोण B बराबर कोण E और कोण F बराबर कोण C, तब AB बराबर 3DE है तो त्रिभुज है। तो देखिएगा ये जो त्रिभुज होगा समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। समीकरण x² प्लस x - 2 बराबर 0 क्या है, तो देखिएगा कि 2 वास्तविक मूल होंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि A1 A2 = B1 B2 = C1 C2 तो समीकरण निकाय का क्या होगा, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा अनंत अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान किस प्रकार से भर लेने आप सभी को यहाँ से देख लें। बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग कितना होगा, -4 होगा। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए LCM गुणा HCF बराबर क्या होगा, तो ये इसका उत्तर ये आ जाएगा। तीसरे का उत्तर आपका 2 होगा, चौथे का उत्तर आपका 20 होगा और पाँचवें का उत्तर आपका शेषफल होगा और छठे का उत्तर आपका समरूप आ जाएगा। सातवें का उत्तर वास्तविक नहीं, ये आपको कर लेना है। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख ले। पूरा इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको एक जोड़ी दी गई है। जोड़ी कैसे आपको समझनी है पूरा का पूरा देख लेंगे। AX + B इसका आपको मिला लेना रेखिक बहुपद से। श्रेणी 3 5 7 9 में सार्वंतर कितना, 2 होगा। और अगला 2x + 3y बराबर 5 के हल क्या है, अनंत होंगे। x3 त्रिघात बहुपद होगा। ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्ति कर क्या होगा, b² - 4ac। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का nवां पद, तो ये क्या होगा, an n - 1 × d होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। अब चलिएगा आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों का एक उदाहरण क्या, वर्ग है, वृत्त है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से लिख लें। रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है का प्रतिबंध लिखिए। तो देखिएगा कोई हल नहीं है के लिए प्रतिबंध ये होगा, A1 A2 = B1 B2 ≠ C1 C2। इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो क्या कहलाती है, तो देखिएगा इनको समरूप आकृतियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 के विभक्ति कर का मान लिखिए। तो इसके विभक्ति कर का मान होगा a बराबर 1 b बराबर, तुम तो सीधा इसको मत समझे, आप तो -3 आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके चक्कर में ना पड़े कैसे मैंने किया, आपको तो सिर्फ माइनस का क्या लिख देना है, 3 लिख देना है, इतना याद रखें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखिएगा द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है।
अगला क्वेश्चन, समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा? तो ये होगा -1। अगला क्वेश्चन, 4, 6, 8 में 40 पदों की संख्या बताइए तो इसमें पदों की संख्या 19 होगी। इस प्रकार से आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, सत्य सत्य बताइए। तो यहाँ से आपको सत्य सत्य बताने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राकृत संख्या का आभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, बिल्कुल सत्य होगा। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, असत्य होगा। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये भी सत्य होगा। एक द्विघात समीकरण 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। a1 a2 = b1 b2 इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का संगत होंगे, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है छठे का, ये भी आपका सत्य होगा। इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये लिखे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। 8 के बाद में बाकी के क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता देना चाहता हूँ, आप लोग पहले एक बार पेपर देख लें और फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाऊंगा यहीं पर। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है, देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा, मैंने आपको पेपर बता दिया और इसके बाद में अब आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और ये बाकी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देख पढ़ और समझ सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे जिस प्रकार की मैंने आपको बताए हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक तो इस वाले सवाल को आप लोग सीख लेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है। यहाँ पर लिखा है HCF 306 657 बराबर 9 दे रखा है और LCM आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है। अगर हम LCM का गुणा HCF से करते हैं तो ये जो दोनों संख्या है वो इनके गुणा के बराबर होती है। तो एक संख्या को हमने क्या माना, 1 और दूसरी को b। तो देखिए हमने क्या किया, LCM और HCF क्या दे रखा था, LCM HCF दे रखा था 9, तो हमने HCF को हटा दिया, उसकी जगह पर कितना लिख दिया 9। अब इसके बाद में बाकी संख्या लिख दी और इस तरह से काट पीट कर अपने पास में ये इसका उत्तर आ जाता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा √3 किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, आप सभी लोग इस वाले सवाल को जरूर अच्छे से हल करना सीख लें क्योंकि ये बिल्कुल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ये वाला सवाल आप लोग देख लेंगे और इसके अलावा कुछ और सवाल है जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट टाइम भी है। तो ये वाला आप लोग सवाल देख लें जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद में अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 में से कौन कौन सी चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए। तो एक तो ये वाला सवाल सीख लें आप लोग अध्याय 2 में से, वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है आप सभी के लिए ये वाला। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। तो एक ये वाला सवाल भी वेरी मोस्ट है आप सभी के लिए, आप लोग इसको भी हल करना सीख लें और अच्छे से देख लेंगे इसको। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अब इसके बाद में कुछ और सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और अच्छे से इनको हल करना सीख लें आप सभी लोग। और इसके अलावा देखिएगा आपका जो अध्याय 3 है ना, अध्याय 3 में से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक तो ये के मान वाला, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिएगा इसको आप लोग हल करना सीख ले पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से। इस पार्ट में से आप लोग एक तो विलोपन विधि को सीख लें। विलोपन विधि मोस्ट टाइम पे विधि आप सभी के लिए आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में बिल्कुल ही पूछी जाएगी। अब इसके बाद में कुछ और सवाल देखते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल ये लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से आपको इन सवालों को हल कर लेना है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग यहाँ से इसको देख लें पूरा और इसको समझ लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, एक ये वाला जो सवाल है ना, वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है, आप सभी लोग इसको हल करना सीख लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं के अंदर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये वाला सवाल भी आप लोग सीख लेंगे। और ये संतरे और नींबू वाला सवाल, वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वाला सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे पूरी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं जो कि आप सभी के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे है। अब अध्याय 4 की बात की जाए तो अध्याय 4 में से कौन कौन से सवाल आपको देख लेने हैं, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा इसमें से। एक तो ये वाला सवाल देख सकते हो, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो।
वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है आप सभी के लिए ये वाला। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा अगला सवाल ये वाला देख सकते हो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वेरी मोस्ट है ये भी, आप सभी लोग इसको हल करना सीख लेंगे। और इसके बाद में एक ये वाला सवाल देखिएगा, ये जो दिया गया है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे इस वाले सवाल को और इसको हल करना सीख ले पूरा टोटली यहाँ तक का इस प्रकार से। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे के जो सवाल बताए गए हैं उन सभी को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आप सभी को जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अब इसके बाद में समांतर श्रेणी की बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, एपी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, एपी का 31वां पद बताइए। तो वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है आप सभी के लिए, आप लोग यहाँ से इसको लगा लेंगे पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये जो सवाल दिया गया है इसको भी आप लोग देख लेंगे। एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम 10 पद है तो 20वां पद बताइए। तो यहाँ से आप लोग इस वाले सवाल को भी देख लेंगे पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ एक बार आप लोग इन सवालों को अच्छे से लगा के ज़रूर देख लें। और एक और सवाल ये यहाँ पर छूट गया था, ये वाला 2 अंक वाली संख्या है, कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लेंगे। और इसके अलावा एक ये वाला सवाल तो रह ही गया था अपना, इसको भी आप लोग देख लें, इसको भी हल करना आप लोग सीख लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आप सभी को पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अध्याय 6 की बात की जाए तो अध्याय 6 में से एक तो ये वाला सवाल आप लोग हल करना सीख लेंगे। ये जो सवाल दिया गया है आप सभी लोग यहाँ से इसको हल करना सीख लें। और इसके बाद में अगला देखते हैं तो ये वाला सवाल देख सकते हो, यहाँ पर जो दिया गया है, दी गई आकृति में पी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से आप लोग इसके पी के मान को ज्ञात करना सीख लें पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में अध्याय 7 जिसमें कि निर्देशांक है, और इसमें निर्देशांक में से एक तो ये आप लोग दूरी निकालना सीख लें। ये सवाल वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है आप सभी के लिए, आप लोग यहाँ से इसको हल करना सीख लेंगे और पूरी तरह से आप लोग इस सवाल को हल करना सीख लें इस जगह से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये वाला दिया गया है, इसको भी देख लें आप सभी लोग और इसको समझ लेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट को सवाल को देखते हैं जो कि आप सभी से पूछा जा रहा है। यहाँ से देख सकते हो क्या लिखा है, ये वाला जो दिया गया है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और इसके बाद में त्रिकोणमिति जो कि अध्याय 8 है, अध्याय 8 तक का ही गणित आपसे त्रैमासिक में पूछा जाएगा अभी, तो आप लोग इतना ही इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पर एक तो ये वाला सवाल और इसके बाद में एक ये वाला सवाल, ज्यामिति विधि से हल करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे पूरा और इस प्रकार से आप लोग इसको सिद्ध करना सीख लें। और इसके बाद में आगे कुछ और सवाल दिए गए हैं जैसे कि ये वाला, इस वाले सवाल को आप लोग तो एक इस वाले सवाल को देख लें आप सभी लोग हल करके। इसी प्रकार के सवाल आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।